अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि अब हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जल्दी जल्दी में टू फाइंड द लिमिट। कुछ रूल्स है टू फाइंड द लिमिट। अब आपको वैसे टेबल वेबल नहीं बनाना है, कुछ रूल याद रखने हैं। रूल फर्स्ट कह रहा है, रूल फर्स्ट वो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें क्या होता है, डायरेक्ट वैल्यू देना है आपको, मगर कब देना है। फॉर एग्जांपल अगर लिमिट इस तरह का क्वेश्चन होगा आपका, यहां पर एक्स टेंड टू कुछ होगा और यहां पर आपका एफ एक्स होगा, तो आप अगर यहां पर एक्स के वैल्यू देने से जहां जहां एफ एक्स होगा ना, एक्स का वैल्यू देने से ये जो है एक्स टेंड टू ए वो होगा इज अ डेफिनेट क्वांटिटी। तो आप डेफिनेट क्वांटिटी होगी, कोई रियल नंबर होगा, मतलब 0/0 नहीं होगा। ठीक है, नॉट ए डिटर्मिनेट, नॉट ए इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब है इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट नहीं होगा, 0/0 नहीं होगा, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट नहीं होगा। ठीक है, इनको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अगर x का वैल्यू देने से ये नहीं होगा तो आप इसको डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं x के वैल्यू। हम एक्सरसाइज पे आएंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज है 13.1। तो पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है वो लेंगे, इजी वाला क्वेश्चन है। यहां पर है लिमिट, आपको देखना है यहां पर क्या वैल्यू हो रहा है, x टेंड टू 3 एक्स हो रहा है वैल्यू, यानी कि इस लेवल के क्वेश्चंस में आपको खाली डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडियन यानी कि एक ही वेरिएबल होगा चेंज। कौन चेंज हो रहा है, एक्स। उसी वैल्यू पे आपको बताना है एफ एक्स क्या है। अब एफ एक्स की जगह है x+3, जो लिमिट के बाद होगा ना, इस चीज के बाद वो एफ एक्स है। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स यहां पर है x+3। अब मुझे बताओ, अगर आप x के बदले जो चेंज हो रहा है, यहां पर खाली एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, बाकी हायर लेवल्स पे आपको दो दो वेरिएबल्स मिलेंगे। ठीक, तो वो हायर क्लास में होगा, मगर यहाँ पर खाली एक ही वेरिएबल एक्स टेंड वाई टेंड आर टेंड, मगर एक एक ही होगा। इस तरह नहीं होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू कोई 3, लिमिट एक्स टेंड्स वाई टेंड्स टू 4, इस तरह की क्वेश्चन नहीं होगी, यानी कि एक ही होगा, या होगा एक्स ना तो होगा या होगा वाई। तो रूल फर्स्ट कह रहा है अगर आपको एक्स का वैल्यू, एक्स यहाँ है, डायरेक्ट देंगे 3, क्या ये 0/0 बन जाएगा? नहीं बन जाएगा ना। जरा दीजिए f(3), तो 3+3 वो 6 बना, तो यहां पर भी दीजिए। अब आप करोगे 3x को हमने डायरेक्ट वैल्यू तो 6, तो 6 का लिमिटिंग वैल्यू। अब आप कहोगे सर जी आपने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू दिया था, आप ये x टेंड टू 3 कहाँ है, ये x=3 कहाँ है, यहाँ पर x=3 है, यहाँ पर ठीक है, मगर यहाँ पर x टेंड टू 3 है, एग्जैक्ट 3 नहीं है, क्योंकि ये रूल फर्स्ट है। रूल फर्स्ट कह रहा है अगर आपको रूल के हिसाब से चलना है। रूल फर्स्ट कह रहा है अगर आपके क्वेश्चंस में 0/0 नहीं आता है तो आप डायरेक्ट वहां पर वैल्यू डाल सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम दिखाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होगा उसमें, वैसे तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। x टेंड टू पाई है, तो फिर x-22/7। यहां पर भी आप डायरेक्ट दीजिए x के बदले पाई, क्योंकि चेंज कौन हो रहा है, x हो रहा है चेंज।
तो x के बदले दीजिए डायरेक्ट यहाँ पर, वो x के बदले पाई माइनस 22/7, ये 0/0 नहीं बना, तो वैल्यू यही है। अब आप ये नहीं करोगे कि पाई का वैल्यू सर जी हम पाई का वैल्यू 22/7, पाई का वैल्यू वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, ठीक है, वो गलत है। आंसर निकालोगे 0 0 नहीं, बल्कि ऐसे ही रहना है, क्योंकि पाई इरेशनल नंबर है, उसका हमें पता नहीं उसका कितना वैल्यू है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिमिट है r टेंट, देखिए यहाँ पर r टेंट 1 है, फिर पाई r स्क्वायर। सुनो, अगर इस तरह के क्वेश्चन होगा कभी, लिमिट x टेंट 0 या x टेंट 2 होगा, फिर आपके पास x स्क्वायर y है, तो आप कहोगे सर हम x के बदले 2 देंगे, इस y को क्या करेंगे, y तो चेंज नहीं होगा, कौन चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है, उसको y के साथ कुछ नहीं है, y आएगा बाहर। यानी कि यहाँ पर एक आप रूल अप्लाई करोगे, रूल यहाँ पर ये है कि अगर किसी जगह लिमिट x टेंड्स टू a होगा, फिर होगा k f ऑफ x, कोई फंक्शन है उसके साथ कोई मल्टीप्लाई है, जो ये चेंज नहीं, क्योंकि x टेंड है यहाँ पर k है, तो आप उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, जो चेंज नहीं होगा, ठीक। इसी तरह यहाँ पर r टेंड टू 1, पाई के साथ उसको कुछ नहीं है, तो पाई बाहर निकाल दीजिए, वो इंडिपेंडेंट ऑफ लिमिट है, तो यहाँ पर लिमिट r टेंड्स टू 1 r स्क्वायर, तो पाई r के बदले 1 दीजिए डायरेक्ट, रूल फर्स्ट, तो यहाँ पर पाई इसका वैल्यू आया। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे, क्योंकि वहाँ पर 4 - 2 आएगा, आपको खाली नीचे देखना है डिनोमिनेटर में, वो मत 0 आएगा, 0/0 मत बना है वैल्यू देने से, ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यू दीजिएगा 4 को, और क्वेश्चन नंबर 5 को भी डायरेक्ट, और क्वेश्चन नंबर 6 रह गया है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम 2-3 तरीकों से सॉल्व करेंगे, बाइनॉमियल थ्योरम से भी सॉल्व करेंगे। तो हम आएंगे दूसरे रूल पे, उसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड है सेकंड रूल सेकंड, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइज आपको पता है क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड वो है अगर लिमिट x टेंड टू a है, यहाँ पर f ऑफ x है और डिवाइड में g ऑफ, यानी कि fx और gx है, न्यूमरेटर में fx है और डिवाइड के नीचे भी कुछ gx है, ठीक है। और आपको अगर वैल्यू जब देंगे x के बदले f ऑफ a और g ऑफ a, वो बना इज 0/0 फॉर्म, यानी कि उसको आप बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो आप क्या करेंगे, उस वक्त आप फैक्टराइज, अगर fx भी पॉलिनॉमियल होगा, gx भी पॉलिनॉमियल होगा, तो फैक्टराइज करना है, ठीक। अगर fx एंड gx पॉलिनॉमियल होंगे तो आप वहाँ पर फैक्टराइज, जैसे कि आपको पता है कि मिडिल टर्म कैसे सेपरेट करते हैं। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन, अब यहाँ पर देख लीजिए आप, कौन इसको 0 बनाता है, x टेंड टू a, यानी कि x माइनस a इसका फैक्टर होगा, ठीक है। वही फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड कैंसल द कॉमन फैक्टर, वो कौन होगा, x माइनस a होगा। अगर किसी जगह लिमिट x टेंड टू 1 होगा ना, फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर -1 डिवाइड बाई x माइनस 1, ठीक, तो उस वक्त फैक्टर होगा x माइनस 1। ये भी है ना इसी तरह का क्वेश्चन, अगर आप 1 दीजिए यहाँ पर, 1 स्क्वायर -1 डिवाइड बाई, ये fx है, ये gx है,
एफ एक्स दीजिए 1 x के बदले, तो यहाँ पर भी तो ये क्लियरली 0/0 फॉर्म आ गया। तो उस वक्त क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करोगे आप, लिमिट एक्स टेंड्स टू, आपको पता है 1 को स्क्वायर लिखोगे, ठीक, क्या था यहाँ पर एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड बाई एक्स -1, तो 1 को आप स्क्वायर, तो ये फार्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाई ए, तो ये कैंसिल कीजिए। तो रूल फर्स्ट कह रहा है डायरेक्ट वैल्यू दीजिए आप। अब ये 0/0 नहीं, यहाँ पर ये 0/0 बना था, अब ये 0/0 नहीं है, तो रूल फर्स्ट 1 + 1 इसका वैल्यू निकलेगा। क्लियर। या वो एग्जांपल हमने बताई थी वैसे वो भी सेम है इसी पैटर्न पे पहले वाले वीडियो में। तो इसके बाद क्या करना है, फैक्टराइज करना और कैंसिल करना। जैसे कि हम क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इसका लिमिट बता दीजिए, लिमिट x टेंड टू 2। अब आपको यही रूल अप्लाई करने हैं किसी भी लिमिट को निकालने के लिए। जो जो रूल बताए जाएंगे या कुछ लिमिट्स बताए जाएंगे उन्हीं को आप अप्लाई करोगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, देख लीजिए। अगर आप इसको रूल फर्स्ट अप्लाई करोगे, अब ये क्या है सुनो, ये है एफ एक्स, दिस इज योर एफ एक्स, और ये है आपका जी एक्स, ठीक। जरा आप एक्स के बदले यहां पर जो वैल्यू है वो दीजिए, जरा दीजिए यहां पर रफ में 3 इंटू एक्स के बदले 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर -4, तो क्या बना 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 12 4 माइनस 4, तो क्या आया 0/0 फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है जब ये 0/0 फॉर्म होगा, 0/0 फॉर्म होगा, तो आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, यानी कि इनको फैक्टर्स में लिखने हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट वैसे आपको आता है 10th में, आपने किया है वो, ठीक। मिडिल टर्म स्प्लिट जरा फिर से याद कीजिए, 3x² माइनस x माइनस 10। 2 मिनट के लिए आप, 1 मिनट के लिए आप वीडियो पॉज कीजिए और बता दीजिए इसका फैक्टराइज मिडिल टर्म स्प्लिट करके। इसको जो डिनोमिनेटर है इसका इजी है, x² माइनस 2 स्क्वायर a² माइनस b स्क्वायर, a के बदले x और b के बदले 2, वो आपको आएगा। और ये भी आपको आएगा क्योंकि आपका सम चाहिए -1 और प्रोडक्ट चाहिए -30, कौन है वो, -6 और 5। तो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर न्यूमरेटर 3x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10। ये स्टेप तो आएगा आपको। क्या ये स्टेप कब करना है यूज, अगर 0/0 आया, अगर 0/0 तो नहीं करना है यूज आपको। फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन नंबर 4 है या बाकी या इस तरह का क्वेश्चन होगा, लिमिट x टेंड्स टू x + 4 डिवाइड बाई x + 2 होगा। क्या 2 वैल्यू देने से, या इस तरह होगा x² + 4, ठीक है, या इस तरह होगा x² + 4 x + 8। क्या x का वैल्यू देने से यहाँ पर 0/0, x का वैल्यू कौन है 2 है, तो वो वैल्यू देने से क्या यहाँ पर 0/0 नहीं बन जाएगा ना, 0/0 x को वैल्यू दीजिए 2 नहीं बन जाएगा, तो डायरेक्ट वैल्यू इसका यही होगा 2 स्क्वायर बाई रूल फर्स्ट 4 इंटू 2 + 8 डिवाइड बाई 2 प्लस, इसको कैलकुलेट कीजिए वही वैल्यू होगा। मगर जब आपका 0/0 होगा तो पॉलिनॉमियल हो गया, तो क्या करना है आपको, फैक्टराइज। कौन कैंसिल करना है, यहाँ पर क्या है x टेंड टू 2, यानी कि x - 2 फैक्टराइज, फैक्टर जो उसको कैंसिल करना है। तो x टेंड टू 2 है, इन दो में कॉमन क्या निकलेगा 3 और x बचा क्या x - 2, यहाँ पर क्या कॉमन निकालोगे 5, बचा क्या x - 2 डिवाइड बाई a² माइनस b स्क्वायर, a माइनस b और a प्लस b। क्लियर। अब लिमिट x टेंड टू 2, x - 2 आप कॉमन निकालोगे तो 3x + 5 डिवाइड बाई x - 2 और x + 5, तो x + 2, तो कीजिए कैंसिल, तो बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x + 5। अब आप देख लीजिए
क्या 2 का वैल्यू देने से ये फिर 0/0 बना या इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट बना? ठीक है, नहीं बन जाएगा ना। तो जब भी 0/0 होगा, इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट होगा, इन्फिनिटी माइनस, तो वहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। मगर क्योंकि ये नहीं बन जाए तो डायरेक्ट दीजिए वैल्यू। ये 0/0 बना था, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू डेफिनेटली होगा। ये नहीं है कि इसका वैल्यू कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट वैल्यू देना है 3 × 2 + 5। ये रूल फर्स्ट कह रहा है। ठीक है, 2 + 2, तो क्या नहीं, 3 × 2 = 6, 11/4। ठीक है, 3 × 2 = 6 + 5 हो गया 11, 2 × 2 = 4। ये इसका आंसर, ये इसका लिमिटिंग वैल्यू है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 पे आप इसका वैल्यू आपने बताया नहीं सर जी हमने 2 पे नहीं आएगा वैल्यू, हम इसके विसिनिटी में जाएगी। तो फिर आपने ऐसे किया है क्वेश्चन को, तो इसका वैल्यू ये आ गया 11, वो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, एक स्पेशल लिमिट करेंगे। बाकी इसमें क्वेश्चन आपको 8 वो भी आएगा आपको। इसमें क्या करना है, 8 में x4 जो है ना, इसको पहले आप x² होल स्क्वायर लिख लीजिए, 81 का 9² लिख लीजिए। तो चलाइए फार्मूला, फिर अगेन एक फार्मूला चलाइए। थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा यहाँ पर। क्वेश्चन इस तरह है आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x टेंड टू 3, x4 है ना, इसको आप x² का स्क्वायर लिखेंगे, 81 है इसका 9²। डिनोमिनेटर में आपको आएगा वो फैक्टराइज करना। फिर आप इसको फर्दर करोगे, a² - b², a² माइनस a के बदले ये है x², तो वो क्या है a - b और a + b। इसको आप फैक्टराइज नीचे करोगे। फिर फर्दर ये तो फैक्टराइज नहीं होगा, ये वाला ये होगा। इसको आप फर्दर लिखोगे, लिमिट x टेंड टू 3, x² - 3², a² - b², a - b, फिर में फैक्टर कैंसिल होगा, x - 3 कैंसिल होगा, तो वैल्यू दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें फिलहाल रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को डायरेक्ट वैल्यू दीजिएगा x टेंड टू 1। बाद में a + b ऊपर भी आएगा, नीचे भी उसको कैंसिल कीजिएगा, वो 1 निकलेगा आंसर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 रह गया। इसको आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, या मतलब आपको पता है x + 1 का रेज पावर 5, उसको आप बाइनोमियल अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए हम ये क्वेश्चन दिखाएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।